मैंने पहले भी बताया कि हम 190 के पार हो चुके हैं, पर इस चरण में सबसे ज्यादा फायदा एनडीए को होने वाला है। इस चरण तक जा सकते 1 से 4 पे गए, 4 जा सकते हैं। इसमें हमारे गठबंधन को कम से कम 17 सीटें मिली। 370 में ध्रुवीकरण क्या है? 370 ये देश के लिए आतंकवाद को फैलाने का नासूर बना हुआ था। इसमें ध्रुवीकरण क्या है? क्या ये देश को एक करना किसी की फर्ज नहीं है? और आप बारीकी से देखें तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था कि इसको हटाना चाहिए, क्योंकि इसके सामने टेम्पररी प्रोविजन लिखा था। एक भी प्रोविजन के सामने टेम्पररी प्रोविजन नहीं है। 370 के सामने क्यों रखा गया? वो इसीलिए रखा गया कि उस वक्त भी सब समझते थे कि इसको कभी न कभी जाना है, पर ये हमारा आज का एजेंडा नहीं है। जब पार्टी बनी तब से जनसंघ से लेकर भारत तक हमारा एक भी संकल्प पत्र या पहले घोषणा पत्र आते थे ऐसा नहीं है जिसमें हमने 370 हटाने का बात किया। नहीं हटेगा, हट गया तो अब सभी लोग कह रहे हैं ध्रुवीकरण ध्रुवीकरण। 370 में क्या ध्रुवीकरण? देश और दुनिया के करोड़ों राम भक्तों के लिए विश्वास का सवाल है। हाँ, ये जरूर है कि राम जन्मभूमि में जब रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था और पूरे इंडी अलायंस के एडवाइजरों ने इसका बहिष्कार करने की रणनीति बनाई, तो इससे जरूर बीजेपी को फायदा हो रहा है। देश नागरिक सोचता है कि 500 550 साल के बाद जब राम जन्मभूमि पर श्री राम का मंदिर बन रहा है, ये क्यों नहीं जा रहे? एक स्वाभाविक क्वेश्चन खड़ा होता है। इससे डरते हैं, एक जरूर क्वेश्चन खड़ा हो। अगर वो आ जाते हैं तो ये मुद्दा ही नहीं होता। चुनाव क्या पड़ गया? सबको जाना चाहिए। ये राम जनता पार्टी का नहीं है, एक ट्रस्ट बना है, वो ट्रस्ट चला रहा है, जिसका भारतीय जनता पार्टी से स्नान सूतक का कोई लेन देन नहीं। ऐसी पार्टी चुनाव घोषणा पत्र जारी करेगी और इसमें कहेगी कि हम पर्सनल लॉ लाएंगे, तो हम उसको जनता के सामने नहीं रखेंगे क्या? वो तो नहीं रखते, वो जहां रखना है वहीं रखते हैं। मगर देश की जनता को वोट डिसाइड करने से पहले हमारा दायित्व है कि हमारी विपक्षी पार्टी और हमारी पार्टी दोनों ने क्या वादे किए वो जनता। आज आपके सामने कहता हूं, कल राहुल गांधी एक घोषणा कर दे, हम पर्सनल लॉ को प्रेस नहीं करेंगे, हम बोलना बंद कर देंगे। घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ लाते हैं, पर्सनल लॉ की बात रखते हैं, तब आप उनको कुछ नहीं पूछते हो। और जब हम ये मुद्दा उठाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में फिर से पर्सनल लॉ लाने के लिए पत्र में एक मुद्दा रखा है, तो आपको लगता है कि हम कम्युनल कर रहे हैं। बताइए आप सारे लोग जो इसको कम्युनल कह रहे हैं, पंथ निरपेक्ष देश के अंदर धर्म के आधार पर कानून होना चाहिए क्या? वो है जो पर्सनल लॉ की बात करते हैं, कम्युनल वो नहीं है जो यूसीसी की बात करते हैं। हम तो कह रहे हैं हम पूरे देश में यूसीसी लाएंगे। कानून और धर्म का कोई लेना देना ही नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो स्क्रूटनी होगी, रिलीजियस स्क्रूटनी होगी, लीगल स्क्रूटनी होगी, और एक जो देश में बहस भी होगी। फॉर्मेट बनेगा, वो राज्य भी कर सकते हैं, केंद्र भी कर सकते हैं। कोई एक उदाहरण तो बता दे हमने क्या दबदबा करा? ये हिंदुओं के लिए नहीं है, सभी धर्मों के नागरिकों के लिए। 70 हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं करती है, राज्य राज्य के बीच में भेद करती है। एक देश में 2 ध्वज, राष्ट्रध्वज चल सकते हैं क्या? कर्नाटक का नागरिक बंगाल में सेटल नहीं हो सकता, ऐसा चल सकता है क्या? हमने क्या किया है? हमने सालों से जो अन्याय चल रहा था वो अन्याय का निरस्त करने का काम किया। पर्सनल लॉ हम लाएंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रिपल तलाक वापिस आएंगे। तो मैं राहुल गांधी जी को आपकी चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या आप ट्रिपल तलाक वापिस लाएंगे? देश की जनता के सामने स्पष्ट करिए। क्या आप मुस्लिम पर्सनल लॉ के पक्षधर हैं? देश की जनता के सामने स्पष्ट करिए। आप सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, वो भी देश के सामने स्पष्ट करिए। राम मंदिर में
दर्शन करने क्यों नहीं गए, इसकी स्पष्टता अगर कर सकते हैं तो आप करिए। धारा 370 हटाने का समर्थन करते हो या नहीं करते हो? चुनाव के पहले श्री राहुल गांधी ने सारे सवालों पर बोलना चाहिए, देश की जनता जानना चाहती है, क्योंकि उनकी वोट बैंक हर्ट होती है। परंतु सवाल पूछने का हमारा अधिकार है। सीट माँ या बाप की नहीं होती है, देश की जनता तय करती है। गांधी परिवार ने आप लोगों को भी, ये माँ की सीट थी, बाप की सीट थी, इसकी सीट थी, वो तो जनता है जी। कैसे माँ की सीट थी? इटली से लेकर आए थे क्या? कोई सीट की देश की जनता तय करती है कि यहाँ से कौन उनका जनप्रतिनिधि होगा। मगर सवाल इसलिए खड़े होते हैं, ये चुनाव आयोग ने एक नियम बनाया है कि एक साथ आप 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हो। इसमें कोई आपत्ति, कोई भी लड़ सकता है। मगर वायनाड का चुनाव समाप्त होने देना, वायनाड का सर्वे देखना क्या भय है, और उसके बाद में रायबरेली का निर्णय करना। वायनाड की आपको वोट देते वक्त बताना चाहिए था कि आप रायबरेली से भी लड़ने वाले, उचित निर्णय कर पाती। उस वक्त आप मौन हो जाते हो, वायनाड का वोटिंग होने देते हो और बाद में कहते हो रायबरेली से लड़ते हैं। मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, पारदर्शिता रखनी चाहिए। जिनको जीतने का विश्वास नहीं बनाना पड़ता है। जो बात मैं बोला ही नहीं, मेरे मुंह में डालकर जनता के सामने रखने का प्रयास किया कि ऑफिस ने भी वो ट्वीट को फॉरवर्ड किया। यही बताता है कि वो आत्मविश्वास खो चुके, हार को स्वीकार कर चुके हैं। आरक्षण का सवाल है, ये कह रहे हैं मोदी जी 400 सीट इसलिए मांग रहे हैं कि उनको संविधान बदलना है, आरक्षण हटा देना है। खुलकर बोलता से बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, उनको शायद नॉलेज नहीं है। 10 साल से हमारे पास पूर्ण बहुमत है। हमने हमारे पूर्ण बहुमत का उपयोग आरक्षण हटाने के लिए नहीं किया, धड़ हटाने के लिए, ट्रिपल तलाक हटाने के लिए किया, जीएसटी लाने के लिए किया, राम मंदिर बनाने के लिए किया। अगर आरक्षण हटाने की मंशा होती तो कब का हट चुका होता, 10 साल। मगर आरक्षण पर आघात कांग्रेस पार्टी ने किया। कर्नाटक और हैदराबाद में उन्होंने धर्म के आधार पर 4% और 5% दिया है। इससे पिछड़ा समाज का आरक्षण, एसटी का आरक्षण, एससी का आरक्षण आहत हुआ है, पड़ा है। सांसद बोलना और कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता बोलना, दोनों में कोई अंतर है या नहीं है? एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रत्याशी और एक कांग्रेस अध्यक्ष और उनके मुख्य प्रचारक, ये बात कहते हैं, दोनों के बीच में अंतर है या नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेल नहीं दी है। मैं आशा करता हूं कि अब के बाद शायद कोई एंकर आपका न बोले। सतत आज तक का प्रचार है कि अरविंद की, और उनकी प्ली क्या थी कि मेरी अरेस्ट ही गलत है, मुझे दोष मुक्त कर दीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। फिर प्ली मॉडिफाई की गई कि हमें बेल दे दीजिए, वो भी नहीं माना। और फिर मॉडिफाई की कि चुनाव प्रचार के लिए हमें इंटरिम बेल दीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने माना। तो एक बेल दिया है, 2 तारीख को फिर से तिहाड़ में जाना है। इसमें इतना एक्साइटमेंट क्या है आज तक को मुझे मालूम नहीं। आज तक 100 करोड़ का भ्रष्टाचार दिखाई पड़ेगा। कर हमेशा कहते तो कहाँ लटका लेती है? ये क्या है? पूरा सारा मम्मा का काम लटका लेती हो अपने सर के ऊपर। हाँ, तुम सोती नहीं हो। मैं तुमसे नाराज हूँ, मुझे तुमसे गुस्सा आता है। हाँ, मम्मा को परेशान बहुत करती हो आप। सो क्यों नहीं रही हो? पहले मुझे ये बताओ, सो क्यों नहीं रही हो? कर।
छोड़ो। जे लगे पड़े हैं छातू या नहीं तो साथ खेलो तुम, चलो। इसे सुला दूं, ये बहुत परेशान करती है मुझे। आओ आओ, पता नहीं चलेंगी तो पता नहीं क्या करना पड़ेगा, 3-4 घंटे के लिए रखना पड़ेगा किसी को, जिससे चले तो ये देखें। हेल्पर दीदी को रखना पड़ेगा, उनमें बोलना मत। हम कभी राजनीति में नहीं जाएंगे, बनाया कर मिलते हैं हम बाहर आते ही उन्होंने करोड़ करोड़ के भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। किस चीज की सिंपत्ति मिलेगी मुझे बताइए। कल पर स्पष्ट कर देता हूं, 29 तक मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे और 29 के बाद भी मोदी जी ही हमारी पार्टी का नेतृत्व करेंगे। भ्रष्टाचार हुआ है, विपक्ष का कहना है कि जिन लोग करते हैं, आप थोड़ा संकोच से नहीं करती है मगर मैं ही कर देता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा उगाही का स्कैंडल है, ऐसा बोलते हैं। को बड़ी विनम्रता से बात करना चाहता हूं कि 6000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को मिला है और 6600 करोड़ इंडियन अलायंस को मिला है, तो आपने भी 6600 करोड़ की उगाही। किस प्रकार के शब्द, ऑफिशियल चेक से रिजर्व बैंक में पैसा गया है, बॉन्ड निकला है और बॉन्ड पार्टी ने ऑफिशियल अकाउंट में जमा करा है, डज नॉट अराइज। और हमसे ज्यादा पैसा कांग्रेस पार्टी को मिला। हमारी 13 की 2 सरकारें हैं, हमारे 303 सांसद है, उनके 35 सांसद है, हमें 6000 करोड़ मिला, उनको 1500 करोड़ मिला है, तो कांग्रेस को 9000 करोड़ मिला, मगर वो वहां से इसका जवाब ही नहीं देते हैं। हो अब बॉन्ड तो बंद हो गए, तो चुनाव स्वाभाविक रूप से कैश चंदे से चलता होगा, वो कंपनियों की भी जांच चलती होगी। कम से कम बॉन्ड से चुनाव और राजनीति में कैश का प्रभाव समाप्त हो। अभी के दौरान को बढ़ोतरी कर दी। कर्नाटक में सरकार किसकी है? कांग्रेस की। इसके हाथ में अरेस्ट करना था उसको। मैं सवाल पूछ रहे हैं और मैं स्पष्टता पूर्वक कर्नाटक सरकार पर आरोप लगाना चाहता हूं, जब तक वोकलिगा बेल्ट का वोटिंग नहीं हुआ, उनके पास सूचना होने के बावजूद उन्होंने रेवन्ना पर कोई कदम नहीं उठाया दिया, क्योंकि वो डरते थे कि हमारी वोकलिगा वोट बैंक पर नाराजगी आएगी, और फिर बात कर रहे हैं। यही स्पष्ट किया था मेरी पार्टी की ओर से कि कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए और तत्काल, हमें कोई आपत्ति नहीं, उसको वापस लाना नहीं होनी चाहिए। इतने गलत अनुपात चुनाव के वक्त बहस का मुद्दा है या नहीं? क्यों डर रही है? मुसलमान नहीं बोल रहे, कांग्रेस क्यों बोल रही है?